घर अम्मा पापा का है, लेकिन घर में कमरा सिर्फ एक ही अम्मा पापा का। ये क्या बात हुई? एग्जैक्टली सब दिखावा है। उनके लिए घर लिया है तो वहां पर पिज्जा क्यों आएगी रूम में? एंड ये घर में बेटी खाला का रखना चाहिए कि अम्मी के घर में, एंड अपने घर में अपने सास ससुर को रखना चाहिए। चालू दीदी, लोन का बहाना मत बनाओ अपने व्यूवर्स को उल्लू बनाने के लिए। 2-3 मंथ का यूट्यूब इनकम आ गया होगा। ये फ्लैट छोटा सा 2 BHK का फ्लैट है, वो भी मीरा रोड में, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। सिंपैथी पाने के लिए कुछ भी बोलोगी। ऐसे ही बहुत सारे मजेदार कमेंट्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन, कुछ मेरी वाईटी फैमिली की ऑब्जर्वेशन, कभी कभी इन्हीं के नीचे आए हुए कमेंट्स जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ अपने अंदाज में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी दुनिया कितनी भी चालाक हो जाए यार, एक से एक दिमाग वाले लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। भाई तुम आगे जैसे करोगे पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम इतने अच्छे भी एक्टर नहीं हो यार। क्योंकि दिखावे के बिना तो तुम्हारा गुजारा नहीं है, और दिखावा करोगे तो लोग पकड़ लेंगे। एक्चुअली जब भी दिखाओगे तभी पकड़ लेंगे। कितनी बातें ऐसी हुई हैं कि इन लोगों की पकड़ी गई हैं। फिर वो चाहे नकली अवार्ड वाली बातें हों, फिर चाहे ये वाली बातें हों, ये मकान वाली बातें हों। जैसे कि अभी ये स्टोरी 2 से तो था चालू पिघल, लेकिन बहुत ही पोलाइट अंदाजे में। क्योंकि अगर भाई साहब तोड़ फोड़ मचाएंगे तो पब्लिक जो धीरे धीरे करके आ रही है वो गायब हो जाएगी। क्या ही करेगी चालू अपी? क्योंकि चालू अपी की गाड़ी किससे चल रही है ये तो आप सबको पता है। व्लॉगिंग से लोगों को इस तरीके से बोलेगी जैसे भाभी ने अपनी लंका लगा ली है, तो चालू अपी अपनी लंका नहीं लगाएगी। तो इसलिए चालू पे क्या करेगी, बहुत ही पोलाइट वे में बोलेगी कि वो बात भी कह देगी और लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम सबको समझ में आ गया था। अचानक से चालू अपी ने वही वाला व्लॉग चूज किया जिसमें वो लोगों को कह रही थी कि अगर लोगों को ऐसा लगता है कि उनके क्रिटिसाइज करने से, उनके ट्रोल करने से मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगी, तो मैं कभी नहीं करूंगी। क्योंकि गुटके ने सिखाया है हमें कि हाँ हूं मैं गुटका किंग, एक्सेप्ट करो। चालू डरने का नहीं, क्योंकि जब तुम डर के बैठोगी तो मेरे गुल्ला, मेरे प्यारू, मेरा बिल्ला, हमें व्लॉग पे व्यूज नहीं आएंगे, और व्लॉग पे व्यूज नहीं आएंगे तो बैंक में पैसे कैसे आएगा, और बैंक में पैसा नहीं आएगा तो मेरी ख्वाहिशें कैसे पूरी होगी, फिर मैं यहाँ पे कैसे टिक पाऊंगा, फिर मैं मायके नहीं चला जाऊंगा। इसलिए चालू अप्पी की बहुत बड़ी जो है मजबूरी है। मजबूरी क्या है? अभी खुद का शौहर तो कोई काम करता नहीं है, तो बेचारा, अभी रेस्टोरेंट भी है तो वो भी वेंटिलेटर पर ही है, तो उस वेंटिलेटर को रिचार्ज करने के लिए भी चालू अप्पी को कमाना पड़ता है। फिर अपनी खाला बहन की जिम्मेदारी ले ली है, उनको सैलरी पर रख लिया है, उनकी भी जिम्मेदारी के लिए, सैलरी देने के लिए उनको भी कमाना पड़ता है। फिर बीच बीच में उनको, जिनको इन्होंने अपना कंटेंट बनाया है जैसे कि नानी, उनको भी बुलाना पड़ता है। फिर अपने शौहर को यहाँ पर टिका कर रखने के लिए फिर अपने उनका मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, सास ससुर का। बीच बीच में वहाँ घर में काम भी कराना पड़ता है। घर में काम कराने के तो खैर दूसरे रीजन है, वो तो NF से पता चल ही गया था कि घर में इतना पैसा लगा दो, इतना पैसा लगा दो कि चाह कर भी जो उनकी सिस्टर इन लॉ है वो मांग ना पाए। क्योंकि भले ही मकान माँ बाप ने बनाया हो, लेकिन अब तो चालू ने पैसा लगा दिया है, तो है ना हमारी बहुत अच्छी सी चाल। लेकिन अब बात आ रही थी इस बात की कि लोग ये कह रहे थे, और हम सब बोले, तो ज्यादातर पॉडकास्टर यही बोले थे, स्पेशली बोला जाए तो NF ने भी बोला, हम भी बोल रहे थे कि भाई कोई भी चीज नाम है ही नहीं, बेचारे को क्या मिला? बस वही कि थोड़े बहुत पैसे पॉकेट मनी के लिए दे दिए जाते थे। तो अब क्या हुआ? कोई बात नहीं, सबका मुंह बंद करने के लिए चालू अपने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और अपने जो फ्लैट लिया है उसमें नाम डलवा दिया। तो उससे तो भाई साहब सीना चौड़ा हो गया फनी भाई का, और होना भी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी, भले ही पार्टनरशिप में हो, पहली प्रॉपर्टी जो है मुंबई में, और भाई साहब उसकी वजह से अम्मा पापा बहुत खुश, अम्मा पापा खुश, हम खुश, हम अम्मा पापा खुश, हमारी बहन बहनों ही खुश, हम खुशम खुश। लेकिन ये खुशम खुश में हमें भाभी खुश क्यों नहीं नजर आ रही थी? भाभी ने एक बार भी नहीं बोला, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी नाइफ ननद, कितना अच्छा किया तुम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रही हो, मेरे कंधे पर सीढ़ी रखकर तुम इतना आगे निकल गई और आज मैं पीछे रह गई। तो बात तो सही है भाई भाभी के कंधे पर, एक्चुअली सिर्फ भाभी के कंधे पर, क्योंकि भाई भी इतने कोई खास नॉन पर्सन नहीं है जितने आज भी, भले ही ब्लॉग पे व्यूज कम आते हों, पर अभी भी मैडम की पॉपुलैरिटी है। क्योंकि वो जो एक फरिश्ता बहू, जो टीवी वाली बहू का जो किरदार मैडम ने निभाया था, लोग उससे कनेक्टेड हो गए थे। क्योंकि वो जो जमाना था ना, अब से 15 साल पहले का, वो ऐसा था कि जो उस टाइम के लोग जो सीरियल्स देखते थे वो कनेक्ट हो जाते थे और वो समझते थे जो दिख रहा है वो असलियत है, इसलिए उसको अपना समझ बैठे
बैठते थे और उनसे कनेक्ट हो जाते थे, और कनेक्ट हो जाते थे तो ऑफकोर्स जब वो यूट्यूब पे आएंगे तो वैसे भी कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो उसके बाद बात की, जो धीरे धीरे करके जनरेशन आती गई, मैच्योर होती गई, उनको समझ आता रहा कि एक्चुअली जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है। इसलिए लोगों ने पिक करना शुरू करा कि भाई ये ऐसे नहीं है, जैसे एक्टिंग करते हैं ना सीरियल्स में, वैसे यहाँ पर एक्टिंग हो रही है। तो इसलिए भाभी जी पकड़ी गई भाई। अभी चालू का चल रहा था। अभी चालू क्या है ना, ये करती है अपना घर को चिड़ियाघर बना के रख रखा है इसने। सब तरह के जो जितने भी जू में जैसे आपको देखने को मिलता है भिन्न भिन्न प्राणी, वो सब रखे हुए हैं इसने। तो अगर आपको तमाशा चाहिए तो बंदर भी है, तमाशा चाहिए तो भालू भी है, तमाशा चाहिए तो हर तरह के चाहिए भाई। तो कभी कोई कभी कोई, अभी कभी एक व्लॉग में कोई हाईलाइट हो रहा है तो कभी एक व्लॉग में कोई हाईलाइट हो रहा है। तो यही तो फायदा है। लेकिन ये भाई भाभी के पास नहीं है, इसलिए वो पिछड़ गए और चालू अपी आगे निकल गई। तो देखो अभी चालू अपी को दिखाई दे रहा है कि भाई मेरा जो जो भी कुछ चल रहा है यूट्यूब का, वो अब धीरे धीरे डाउन आना शुरू हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाभी की तरह से हो जाए कि तो अब चलो अभी जितना है, कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी, मैं अक्सर बोलती हूँ इस सिचुएशन पर वो फिट बैठती है कि अभी है तो चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। भाई प्रॉपर्टी से बड़ा क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी ऐसी खरीदने की क्या ही फायदा, क्या फायदा बताओ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का, अगर तुम उसको अर्निंग के लिए यूज ना कर सको। उसको भी तुमने अपने चिड़ियाघर में शामिल कर लेना है और उसको यूज कर लेना है। देखो अगर ये लेती है फ्लैट और इसको ये रेंटेड करती तो बात समझ में भी आती कि भाई आपका एक अर्निंग सोर्स खुल गया है ना। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमारा घर छोटा पड़ गया है फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ देखो हेदू भी है, कल को ये बड़ा होगा। अभी तक तो उसको एक कमरे की जरूरत थी, फिर उसे पूरे घर की जरूरत पड़ जाएगी। वाओ, ये बच्चे के नाम का कितना खाते हैं भाई। बच्चे के नाम से याद आया, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना भाई, मैं क्या बताऊं, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। एनीवे बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चों के नाम का इतना भुनाते हैं, इतने बेशरम लोग हैं ये, कि कम से कम अपने बच्चों को तो छोड़ दो। जब तुम्हें पता है कि दुनिया तुम्हारी ABCD हर चीज पर तुम्हें पॉइंट आउट कर रही है, तो तुम अपने मासूम बच्चों को तो मत दिखाओ। ये तो तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपने बच्चों से भी प्यार नहीं है। ये बात साबित करती है कि एक्चुअली ये लोग क्या है ना, इनको हर चीज यूज करनी है, फिर चाहे खाला, खाला के बच्चे, फिर चाहे नानी, फिर चाहे सास ससुर, फिर चाहे अपनी अम्मा, फिर चाहे अपने बच्चे, अपना शौहर, कोई भी हो, इसको हर किसी को यूज करना है, चाहे फिर वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो। भाई अपने बच्चों को मत दिखाओ ना भाई। अगर तुम थोड़ी बहुत क्लिपिंग दिखा दो बस, क्या जरूरत है तुम्हें अपने बच्चे के ऊपर इतने लंबे टाइम तक कैमरा रखने की। एनीवे बाद में बात करेंगे। बात करते हैं चालू अपी की। तो चालू अपी के पास जो गुण है ना, वो भाई भाभी के पास नहीं है, इसलिए भाभी तो बिल्कुल ही पिछड़ गई। बड़ा तरस आया भाई मुझे देखकर। आज की डेट में इतने से व्यूज आना और कुछ नहीं होना, काम भी नहीं चल रहा। अब बेचारी जद्दोजहद तो बहुत कर रही हैं अपने लेवल के लिए, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। क्या है ना, उसको भी तरीके से काम नहीं कर रही। जब तुम इतना पैसा बर्बाद करते हो हर चीज़ में, थोड़ा दिमाग लगाओ। चालू दिमाग लगा रही है, तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो। थोड़ा दिमाग लगा के जो ज्वेलरी डिज़ाइनर छोटे 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 हर गलियों में आपको, जयपुर में और भी कई जगह पे आपको छोटे छोटे से जो ना डिज़ाइनर मिल जाएंगे, जो अपने से काम करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं। इवन एक फैशन डिज़ाइनर है, वो तो हमारे साथ ही हैं, आई थिंक पूनम जी नाम है उनका। वो कह रही है कि मुझे हायर कर लो, मैं आपको इससे अच्छी डिज़ाइनिंग कर दे दूंगी, जो आपको बहुत कम सैलरी पर मिल जाएंगे। उनको अपने साथ जोड़ो, आपका अपना डिज़ाइन हो जाएगा। क्यों किसी की कॉपी करनी। उठा लिया वहाँ से सस्ते से और छाप दिए और उसको अपना एक अलग ही नाम दे दिया, फिर लिख भी दिया कि कोई गारंटी नहीं है। तो भाई तुम इतना बड़ा नाम लेकर, इतना बड़ा तुम लेवल चलाकर बैठी हो, उसमें और एक पटरी बाजार में क्या फ़र्क रह गया फिर। क्योंकि पटरी बाजार वाले भी क्या है, सस्ता माल रखेंगे तो सस्ता बेचेंगे, और सस्ता बेचेंगे तो गारंटी नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें माल सस्ता लेना है तो गारंटी मत लो। गारंटी किसको चाहिए होती है भाई, जो हायर एजुकेशन वाले लोग होते हैं, एक वेल मेंटेन जो स्टेटस मेंटेन करते हैं। तो जो लोग बेचारे गरीब होते हैं, अभी जैसे हाउस हेल्प वगैरह हो गए, कोई भी हो गए, तो ये पटरी बाजार से अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन जो थोड़े मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, उनको चाहिए कुछ ब्रांड जो छोटे मोटे ब्रांड हो और गारंटी के कम से कम वो चीज़ खराब ना निकले। तो ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जो इनके पेज को पसंद करेगी। लेकिन अगर उनके भी बजट से बाहर चीज होगी तो काहे को कोई खरीदेगा भाई साहब। तो इसलिए तमीज से काम होते नहीं है इनसे, बस की इनकी कुछ है नहीं। एक्चुअली मेहनत नहीं करना चाहते ये, मेहनत तो इनके घर में से कोई भी नहीं करना चाहता। तो चालू ने बात को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, लोगों में ढिंढोरा पीट दिया। हमने मकान लिया है, टाइटल डाल दिया, अम्मा पापा के लिए घर लिया, सास ससुर के लिए घर है। तेरे सास ससुर के घर में फिर
ये बता, तेरे सास ससुर के घर में है और तेरे सास ससुर के घर किसका हुआ? ससुराल हुआ। तो भैया तेरे ससुराल में तेरी शादीशुदा खाला और खाला के बच्चों का क्या काम है? तो तू उनको क्यों दे रही है भाई? वो अगर तूने सास ससुर के लिए लिया है तो तू सिर्फ उनका ही नाम रख, उनको ही दे। और अगर तुझा पहले से ही प्लान था कि भाई मैं इसलिए ले रही हूँ कि जगह कम पड़ रही है, 2 कमरे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो ना 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 ना, ये दोनों को एक साथ चीजें मत रखो, लोगों के दिमाग के साथ मत खेलो चालू पी। बोल दिया सास ससुर का घर है। वो कहते हैं ना, जबान में कोई हड्डी तो होती नहीं है, जैसी मर्जी चला लो। तो भाई साहब इसने ऐसे चलाई कि ये कह दिया कि सास ससुर का घर है, उनके लिए लिया है गिफ्ट फॉर इन लॉज, और भाई साहब सबको भर्ती कर दिया इसमें। बिल्कुल सही कहा था मेरे फेलो पॉडकास्टर ने। उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये सर्वेंट क्वार्टर है। एग्जैक्टली ये इन्होंने जो खरीदा है वो सर्वेंट क्वार्टर खरीदा है। अभी सर्वेंट क्वार्टर कैसा होता है कि जिनको आप अपने महल में नहीं रखना चाहते, अपने अच्छे से कोठी में, अपने मकान में नहीं रखना चाहते, उनको आप वहां रखना चाहते हो। तो इसने इतने बड़े बड़े ज्ञान बांटे कि खाला के लिए और पिज्जा के लिए, इनके सबके लिए गद्दे बिछाते हैं। स्पेशली मेरे दिमाग में जो ट्रिगर हुआ ना, वो गद्दे को लेकर हुआ। वाह, तुम्हें 5 साल में याद आया कि ये लोग गद्दे बिछाते हैं? अरे तूने तो फिर भी चल गद्दे दे दिए, पहले तो बेचारे चटाई पे सोते थे। याद है मुझे, जब इसने कंसीव किया था और ये नीचे पड़ी रहती थी, वहीं अपनी माँ के घर में ही रहती थी, और सारे पटरी बाजार की तरह से जमीन पर, जैसे सड़क पे पटरी पे सो जाते हैं ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, ऐसे पड़े रहते थे। एक तरफ नानी सो रही है, नानी को बस गद्दा दे देते थे, चटाई पे बेटी खाला सोती थी, और उनके दोनों बच्चे और ये औरत मटर गश्ती कर रहे थे, और पकौड़े बनाए जा रहे थे रात को खाने के लिए। और भाई साहब पकोड़े और सॉस ऐसे धड़ाम से स्टील की प्लेट गिराई कि वो बेचारी सो रही थी। एक तो सारे दिन तो वो काम करती है। अभी वैसे में देखो, बेचारी भी नहीं बोलना चाहिए, मेरी ऑडियंस बिल्कुल सही कहती है कि ये कोई बेचारे नहीं है। सबको पता है कि किसको कितना यूज किया जा रहा है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सबको अपने फायदे दिखाई दे रहे, जैसे कि आपने तो देख ही लिया। चलो आती हूँ उस फायदे पर भी। तो वो सो रही थी, अभी जाग गई। अभी देखो भाई, एक बात बता दो, मैं तो देखो भाई थोड़े सॉफ्ट दिल की हूँ, तो मुझे तो लगता है अगर ये चालू के साथ कुछ ऐसा होता है तो मुझे इसके साथ भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सिंपैथी आ जाती है। कई बार ऐसी बात नहीं है कि मैं भाई कोई पत्थर लेके नहीं घूम रही हूँ, हाँ मेरे पास दिल है। कभी अम्मी के साथ गलत होता है तो मैं, जैसे अभी मैं हम बीच बीच में भी कॉल आउट कर रही थी कि उनको सूट पसंद है, सूट बनाने बंद कर दिए, तो आजकल चालू की उतरन पहननी है क्या, बहू बेटे ने सूट बनाने बंद कर दिए। तो जो चीजें मुझे पिक होती है भाई, मैं वो बोलती हूँ, फिर वो चाहे किसी के भी फेवर में हो, चाहे चालू की सास हो, चाहे चालू के ससुर हो, चाहे चालू की कभी कभी भाभी हो, कि भाई उसको यूज कर लिया इन्होंने, ऐसे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। तो ये जैसे जैसे कंटेंट इनका होता है उसके हिसाब से मेरा निकलता रहता। तो अभी मुझे जो यहाँ लग रहा था, तो वो उस टाइम पे वो विक्टिम लग रही थी कि भाई वो सो रही है, तुमने सॉस गिरा दी, सान दिया उसको, धड़ाम से आवाज आई, वो सो रही थी, सारे दिन काम करती थी, सारे दिन तो अपनी भांजी की क्रेविंग दूर करना, फिर घर के काम करना, फिर सारे दिन लगे रहना, और सुकून की नींद भी ना मिलना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी बीच में साल भर पहले की बात है, जब तक चुकैया ने अपना चैनल नहीं खोला, तो चुकैया आई थी, चुकैया की बेटी थी, नानी थी, खाला के बच्चे थे, और ये सारे के सारे 1 BHK में वहीं पर ही पड़े रहते थे। किसी को इसने ये नहीं कहा कि आ जाओ ऊपर आकर सो लो। क्या ये सोफा कम बेड नहीं परचेज कर सकती है, जो दिन में 2 सीटर या 3 सीटर सोफा बनाकर उसको ड्राइंग रूम में रख लो, वो इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत प्रिंट का आता है, और उनके भी कवर आते हैं, और रात को उसको गद्दा बिछा लो, क्योंकि जमीन पर चटाई बिछाने से या कम गद्दा बिछाने से तो वो वैसा ही गद्दा होता है, एक्चुअली वैसा ही, वो उतना ही फ्लेक्सिबल होता है जितना आपके बेड के गद्दे होते हैं। वो 5 इंची का भी होता है, 6 इंची का भी होता है, 8 इंची का भी होता है, 10 इंची का भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो ना केवल 6x6 का आपकी बेडिंग बन जाता है, बल्कि आपको दिन भर में उसको फोल्ड करके, फोल्डिंग को तो इधर उधर रखने की जरूरत है, पर इनमें दिमाग की थोड़ी सी कमी है। वहाँ चटाई पर सोते थे, गद्दे इसने दिए, तो ये वो गद्दे तो इसको बड़े याद आ गए। 5 साल में इसको गद्दे याद नहीं आए, इसको गद्दे याद आ गए। ये इतनी शातिर औरत है कि इसका मकान बन गया था, पूरा वेल फर्निश्ड था, दोनों बेडरूम बने हुए थे, दोनों बेडरूम में बेड डले हुए थे, एक में इसने जिम का बना के उसमें सिर्फ ट्रेडमिल डाल रखा था। लेकिन तब भी ये नीचे सोने वाले लोग जो इतनी तंगी में सोते थे ना, उनको ये नहीं कहती थी कि ठीक है रात को हम मटर गश्ती करेंगे। भाई कोई तो टाइम होता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी तुम्हारा सोने का टाइम हो तब तो आप कह सकते थे। और वैसे भी रात को कहीं भी किसी भी टाइम चले जाओ, भाई आपको जब एक फ्लोर से निकलकर आपको दूसरे फ्लोर पर जाना है, लिफ्ट से, मैं बिल्डिंग से, मैं बाहर निकलना नहीं है, तो डर किस बात का। तो जब आपका सोने का प्लान हो तब आप अपना ऊपर आ जाओ, ऊपर आकर आराम से सो जाओ। इस बंदी ने दरवाजे नहीं खोले, सबने उस टाइम पर बहुत ही कॉल आउट किया, और हमने भी बोला था कि जब तेरे मकान में सोने की जगह है, तब सोने की इतनी ज़्यादा तंगी है तो उनको ऊपर सोने देना बेड। भाई ठीक है, जब ज़्यादा लोग हो जाएं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बेड पर सुलाओ,
लेकिन जो छोटे हैं वो आराम से, उनको दिक्कत भी नहीं होती कि ठीक है हम तो चटाई पे सो जाएंगे। लेकिन इस औरत ने अपने 3 BHK के दरवाजे नहीं खोले और मैडम को कॉल आउट करते रहे, 5 BHK के दरवाजे नहीं खुलते, 5 BHK के दरवाजे नहीं खुलते। वो भी कम नहीं है और ये भी कम नहीं है। आज इसको अचानक से भाई साहब बड़ी जो है हमदर्दी आ गई है कि ये इनको पढ़ने के लिए जगह मिल जाएगी और ये हो जाएगा। और ये इतनी शातिर औरत है ना भाई साहब, जब ये अपने माँ ऊपर रहती थी ना तब भी, शादी के बाद भी इसने ना पंगे डालने कम नहीं करती है ना, हक जताना है इसको भाई के घर में भी कि मायका नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब भाई भाभी के और इसके रिश्ते इतने खराब हुए कि उन्होंने लिटरली इसको वहां से लताड़ के भगाया था 8वें महीने में, तब इसको मुंह की खा के भागना पड़ा। घर में पेंट चल रहा था और मुझे पेंट से स्मेल आ रही है, प्रॉब्लम हो ऑफ कोर्स होएगी भाई प्रेग्नेंट को, तब उनको भगाना पड़ा क्योंकि इसने इतनी अनीति उतारती थी। जब अनीति उतार देते हैं ना, जब ये कहते हैं ना जब नाक तक पानी आ जाता है डूबने की कगार पे, तब तो आदमी हाथ पैर मारता है ना। एग्जैक्टली जनाब मैडम ने यही किया इसको और वहां से लताड़ कर भेजा गया। फिर नहीं सोचा कि ये प्रेग्नेंट है, वहाँ पेंट चल रहा है, पेंट का काम हो रहा है, या इसका काम हुआ है या नहीं हुआ, घर रेडी हुआ है क्या नहीं हुआ, अब तू जा भाई दफा हो अपने घर। और इसको दफा कर दिया गया और इसको यहाँ पे आई, नहीं तो वहीं पड़ी रहती थी, तब भी तो तेरा घर बंद रहता था, ताला डाला रहता था ना। मजाल के किसी को तो ये चैन से सुकून से, यहाँ पर 2 कमरे थे, डबल कमरे थे, डबल बेड पड़े हुए थे कि वहां पर सो जाए। आज इसको अचानक बड़ी हमदर्दी आ गई खाला से, खाला की बेटी से, गद्दे पे सोने वाले लोगों से। नाम दे दिया सास ससुर का और साथ में लपेट दिया कि खाला भी है, क्योंकि लोग कहते थे ना कि उनको दे दो। ना ना, तेरे हस्बैंड का नाम है इसमें, तो तू जो नाम ले रही है ना, तो वो तो तेरे सास ससुर के नाम भी नहीं है, ले लेना। भाई और बहन दोनों चालाक है। उसने अपनी सास को गिफ्ट दिया कि बेचारी अबला नारी है, अकेली है, वृद्ध है, कि भाई कहाँ जाएगी, बच्चे भी नहीं है, हमारे साथ रहेंगे तो कोई बात नहीं, चलो मकान हमारे नाम, कागजात पे साइन हम करेंगे, गिफ्ट हमने मम्मी को दे दिया। ऑफ कोर्स अब लोग कहेंगे कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके नाम पे क्या ही लेना, तो लेने में क्या बुराई है, बाद में तो तुम्हें ही मिलने वाला है। असली गिफ्ट तो वही होता है ना जो तुम किसी के लिए लेकर दो। अभी ये क्या है, उठा के तुम कुछ भी दे दो, चीज तुम्हारी अपनी हो तो वो गिफ्ट थोड़ी ना हुआ। लेकिन भाई इनके यहाँ गिफ्ट की डेफिनेशन यही है, तो नाम डाल दिया सास ससुर जी के लिए, गिफ्ट लिया और दिया उस गिफ्ट में से 1 कमरा। हंसी की बात नहीं है। और उसी के बाद लपेट दिया कि 1 कमरा खाला का है और खाला के बच्चे का है, बेटी का है, भाई का नहीं। ना ना, भाई की जिम्मेदारी भाई की है। अभी कल को बाजा खाला आएंगी तो फिर उनके लिए कमरा कम नहीं पड़ जाएगा। चलो तो तुमने 3 BHK की क्यों नहीं लिया, वो भी तो आते हैं भाई, तुम्हारी बाजा खाला भी तो आती है अपनी बेटी के साथ, फिर वो जमीन पे सोएंगी। नहीं चलो ये तो बहुत गलत बात है, क्यों तुमने ये 2 BHK लिया, तुम्हें 3 BHK लेना चाहिए था। गद्दे तो तुम्हारे तब भी डलेंगे, ये गद्दे का एग्जाम्पल बिल्कुल भी मत दो। अब लोगों को लग रहा है ओ कितनी अच्छी बहू है, चालू अपी कितनी अच्छी है कि देखो उसने सास ससुर के लिए भी यहाँ पर मकान खरीद लिया। भाई रहने के लिए एक और मकान खरीदने की जरूरत थी ही नहीं। ना वो यहाँ रहेंगे, ना ये पड़ोस वाले मकान में रहेंगे, ना ये डेल्टा में रहेंगे, एक्चुअली ये यहाँ रहेंगे ही नहीं। वो तो कभी कभी आते हैं, तो इसलिए उनको जमीन पर सोना पड़ता है। क्यों सोना पड़ता है भाई जमीन पर, तू नहीं सो सकती? जितने दिन वो यहाँ पर रह रहे हैं और किसी का छोटा ही घर हो, ना हो किसी के पास पैसे, और उनके बड़े बुजुर्ग सास ससुर माँ बाप या कोई भी बड़े आते हैं, तो क्या वो अपना बेडरूम नहीं देते? क्या आम इंसान, क्या जो लोग सुन रहे हैं वो अपना बेडरूम नहीं देते हैं क्या, कि जिससे कि बड़े बुजुर्ग आराम से सो जाएं? तो ये तो अननेसेसरी बात हुई कि वो जमीन पर सोते हैं, तो इसलिए हमने सोचा घर छोटा पड़ने लगा था तो चलो घर खरीद लेते हैं। वाह, अभी ये जो तेरी 7 सीटर गाड़ी है ना, चलो अभी ये छोटी पड़ने लगेगी तो तुम एक काम करना, बस खरीदना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा जो ये पूरा चिड़ियाघर है ना, ये बस में आएगा ना, ये 7 सीटर में नहीं समाएगा। और कल परसों वाले व्लॉग में, कल ही आया था शायद, नहीं परसों आया था, परसों वाले व्लॉग में अभी भी 1 घंटा पहले जो किसी का कमेंट आया उसको भी लाइक हट कर रही है बैठी हुई। इतनी वेली है भाई ये। चलो एक कमेंट ले लेते हैं, रितिका छाबरिया, वो लिखते हैं, पहले बोला मम्मी पापा के लिए लिया है, फिर बोला 1 रूम पिज्जा इन लोगों का हो जाएगा, बाकी के रूम मम्मी पापा का, तो खुद को महान क्यों बना रही हो ये बोल के कि घर उनका है? अपना घर भी तो पूरी फैमिली को ही दे दिया है, जब तक वहाँ पहले फनी की फैमिली को रखना चाहिए था। इस घर में भले ही तुम अपनी बेटी खाला नानी को रखो ना रखो, आपने ससुराल वाली को अपने साथ रख सकती हो ना, बट नहीं, उस घर में
भी अपने घर वालों को ही रखना है, सिर्फ इस घर में भी उनको जगह दे दोगी, उनकी प्राइवेसी कहाँ मिलेगी। इससे अच्छा है अपने गांव में ही रहे और खुश रहें। एंड व्हाट अबाउट योर न्यू फ्लैट जो लिया था, कितने घर ले रही हो आखिर? तो किसी ने चुटकी लेते हुए ये भी लिखा, कुछ टाइम डॉटर खाला भी फ्लैट ले लेगी इसी बिल्डिंग में और बाजा खाला भी ले लेगी इसी बिल्डिंग में। अप्पी को चाहिए था तो बेचारी चालू अप्पी के जो अंध भक्त हैं वो खुश हो गए। ओ कितनी अच्छी बहू है, अपने सास ससुर के लिए घर ले लिया, जिनको ये चालाकी समझ में ही नहीं आ रही। ओ कितनी अच्छी बहन है कि अपनी बहन के लिए और अपनी खाला के लिए घर ले लिया। क्यों भाई, टाइम टू टाइम जब वो जताती रहती है कि तुम्हारा घर मुदाहा में, देखो पिज्जा तुम्हारा घर, तब तुम्हें समझ में नहीं आता ये क्या करने की कोशिश करती है। और तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है ना, तो तुम्हें ये बात सुनकर और भी अच्छा लगना चाहिए कि वो अपनी ही बहन को जरिया दे कमाने का, ताकि उसके पापा जो है ना अपने बीवी बच्चों से बहुत दूर रहकर वहां पर ड्राइविंग की नौकरी ना करें, जो कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं है। प्लस इस एज होती जा रही है, धीरे धीरे इस एज में वो अकेले रह रहे हैं, हारी बीमारी तकलीफ होती है तो उसमें भी बेचारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर चालू अप्पी इतना कमा कमा के उनके लिए रहने के लिए फ्लैट का इंतजाम कर रही है, तो सोचो अगर वो बेचारी भी कमा लेगी, उसकी बहन भी वो कमाने का जरिया दे देगी, उसको कह दे कि यूट्यूब चैनल चला लो, तुम भी अपना व्लॉग बनाओ। भाई मैडम का था, जनाब का है और चालू का है, अब फनी का हो गया, तो भाई ये बच्चे भी बना लेंगे तो क्या घिस जाएगा चालू अप्पी का। तो उनको बोलो कि चैनल ओपन करके दे दे। वैसे तो नाम भी रखा हुआ है पिज्जा की दुनिया, सॉरी पिज्जा का जहान, दुनिया तो मैडम का है। तो फिर वो भी अपना थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग कर लेगी, जैसे थोड़ा थोड़ा कंटेंट फनी को मिल जाता है वैसे थोड़ा थोड़ा कंटेंट इसको मिल जाता है, जैसे मैडम को और जनाब को मिल जाता है आपस में, वैसे इनको भी मिल जाता है। तो उससे होगा क्या, आप लोग कहोगे, उससे ये होगा कि एक तो ये माँ बाप बच्चे सब अलग अलग नहीं रहेंगे, बच्चे माँ की और बाप की थोड़ी इज्जत करेंगे, साथ रहेंगे, तो उनको फैमिली वैल्यू पता चलेगी, जो कि खत्म ही हो गई है किसी और के यहाँ पे टुकड़ों पे पल पल के। ऐसे जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा, वो इतना कमा लेंगे कि यहाँ का दे देंगे। अभी सिंपल सी बात है, इरफान और इरफान की वाइफ यहाँ पे रह रहे थे, उनको चालू अप्पी के रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे थे, वो वहां से जो भी सैलरी मिली होगी उसके बाद उन्होंने 1 BHK का अपना एक सेट ले लिया और बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अभी सोच कर देखो, जितना वो कमा रहा होगा उससे तो ज्यादा कमा लेगी ना भाई पिज्जा। क्यों कमा लेगी? क्योंकि जब चालू अप्पी इतना कमा रही है कि वो फ्लैट पे फ्लैट, गाड़ी पे गाड़ी, प्लॉट पे प्लॉट, सब कुछ खरीद रही है, तो वो इतना तो कर ही सकती है ना कि किराया दे दे और अच्छे से गुजर बसर कर सकें। और इन पे जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी माँ बाप की हो गया। माँ बाप से ज्यादा चाहिए तो आप भी कहोगे कि माँ बाप से ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। और अगर कोई चमचा चमची, कोई शेमड़ी अगर ये बोल रहा है उसके बाद भी कि देखो कितने अच्छे से किया है, वो कितना ख्याल रख रहे हैं उनका, उनके बच्चों को कितनी अच्छे से परवरिश दी है, उनके बच्चों का कितना ख्याल रख रहा है, कौन करता है आज की डेट में ऐसा? तो तू भी अपने बच्चे को वहीं भेज दे, अच्छे से परवरिश दे देंगे वो तेरे बच्चे को। भेजो भेजो भेजो, ऐश में रहेंगे, अच्छे से अंबानी वाले स्कूल में पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि तू तो अच्छी परवरिश दे नहीं पाएगी, मुझे पता है, और ना यू दे पाएगा कोई, क्योंकि चालू अप्पी से अच्छी परवरिश तो कोई दे ही नहीं सकता भाई। IB से अच्छी परवरिश कोई नहीं दे सकता भाई, किसी को भी ना। उन्होंने अपने बच्चों को भी देंगे, अभी देखेंगे आगे आगे, लेकिन जो बच्चे रह रहे हैं उनकी इतनी बढ़िया परवरिश है कि माँ बाप भाई बहन में कितनी अच्छी ट्यूनिंग है, कितने अच्छे अखलाक है भाई साहब, कमेंडेबल। तारीफ करो भाई, ताली बजाओ। चलो मैं अपनी ऑडियंस से कह रही हूँ, फटाफट से कमेंट में तालियां बजाओ। क्यों भाई बताओ, मैं अगर गलत कह रही हूँ तो बताओ मुझे। अगर तुम अपनी बहन के लिए, अपनी खाला के लिए इतना सोच रही हो, अपनी प्रॉपर्टी में उनको रहने की जगह दे रही हो, उनको कमरे दे रही हो, तो उनको इस लायक बनाइए ना कि भाई वो तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हारे से कंधे से कंधा मिलाए। अब देखो पढ़ाई लिखाई में तो उस लड़की का ज्यादा दिमाग है नहीं, तो इतना तो होगा ना कि वो कमाए और अपने पापा के, अपनी माँ के, इनके सबके सर पे जो भी ऐसा चीजें, थोड़ी टेंशन वाली चीजें रहती है, जैसे कि वो दूर रहते हैं तो साथ में रह लेंगे, पूरी परिवार साथ में रह लेगा। प्लस यहाँ पर इतना अच्छा कर लेंगे कि अपने भाई बहन जो ना खुद की जिम्मेदारी खुद उठा लेंगे। भाई 22 साल में बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि खुद पढ़ाई करते करते भी वो अपने साइड में पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी इसका तो आगे यही करियर होना है, तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। क्या कहती है मेरी ऑडियंस, बताइए कमेंट कर। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ही था, कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे। बातें तो बहुत सारी है, जब मैं बोलती हूँ तो फिर मैं बोलती चली जाती हूँ, क्योंकि टैलेंटेड हूँ मैं हूँ ना। कमेंट में बताना भाई है। बाकी बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।